साथ एमवे बिजनेस को बेहतरीन तरीके से मैं, मेरा वाइफ जो सुंदरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, उनके साथ मिलके इस बिजनेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा हिंदी पे मत जाइएगा, ताकि मेरा मदर टंग तमिल है और मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता, बोल सकता हूँ बाय प्रैक्टिस, राइट। तो डोंट गो फॉर ग्रामर्स एंड प्रोनाउंसिएशन। मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको। हाँ, मैं रहता हूँ गुजरात में। सो हम टॉपिक की बात करेंगे तो जैसे अपसा आईटी का बारे में चेतना मैम बताया, और बी ए इंजीनियर, हमेशा हम लोग सॉल्यूशन से जाने से पहले वी ऑलवेज फाइंड अ प्रॉब्लम। ताकि कोई चीज अगर टूटता है तो हम पहले ये देखते हैं ये टूटा क्यों, ताकि हम चाहते हैं दोबारा ना टूटे, इसीलिए हम हमेशा कारण पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपसा आईटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपसा आईटी को क्यों यूज करना उस कारण पे थोड़ा ज्यादा बात करूंगा। अगर भारत के किसान की बात करें, यहाँ पे 70% पीपल खेती और खेती से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं, यानी खेती कर रहे हैं ना, तो खेती से जुड़े हुए कहीं ना कहीं व्यापार में है 70% पब्लिक। और दुखी की बात यह है, बाकी जगह से कंपेयर करें, हम मास प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, कॉटन में, राइस में, गेहूं में, अमेजिंग। हमारा अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड हमारा नाम है हर फसल में। लेकिन एक छुपे हुए डेटा है जिसको मैं जब भी गौर करता हूं, देखता हूं, मुझे बहुत ही दुखी होती है उस पर। यानी पर एकड़ का किसान जितना खर्च कर रहा है ना, वो बाकी जितना देशों में मैं कंपेयर करूं, इंडिया काफी पीछे है। यानी पर एकड़ पे हम जो खर्चा कर रहे हैं, अगर उदाहरण, अगर इजराइल की बात करूं, वियतनाम, चाइना की बात करूं, अगर वो पर एकड़ पे अगर 2,000 रुपया खर्च कर रहा है किसी क्रॉप को निकालने के लिए, यहाँ पे किसान 8 से 10,000 रुपया खर्च कर रहा है वही फसल के लिए। ये डेटा कहीं ना कहीं बाहर नहीं आता, राइट। हम प्रोडक्शन तो निकाल रहे हैं ताकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है, तो प्रोडक्शन तो निकलना ही है। लेकिन इसकी बात बारे में कम लोग बात करते हैं, क्या खर्चा कितना हो रहा है। और इसी डेटा की वजह से किसान बाहर नहीं आ पाता है। ताकि मैंने काफी, जब गांव में, अलग अलग गांव में ट्रैवल करता हूँ, मैं लोगों के ये सुनता हूँ, साथ आज अगर बारिश साथ दिया तो, भगवान साथ दिया तो इस बार अच्छा हो जाए। यार पूरा दुनिया में हर चीज इस तरीके से तो बात नहीं होता। कब तक हम राम भरोसा में खेती करते रहेंगे? ये क्या हो गया, भरोसा में खेती करें? अगर राम का और कोई काम होता तो क्या करेंगे, आपका क्या होगा? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमियां हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमियां हैं। कोई बोलते हैं भाई आज कितना, अभी इस बार आप हम लोग इतना तेली, वो बोरी बोलते हैं, इतना बोरी हम कातर डालेंगे। सो आज मैं पूछता हूँ क्यों इतना बोरी? नहीं सर, हमारा दादा इतना, मेरा पिताजी इतना ही डालते थे ना, तो मेरा बगल वाला का इतना ही डालते हैं। यानी यहाँ कोई आंकड़ा ही नहीं है। कुछ कल्चर है, कुछ प्रैक्टिस है जो सालों से होते हुए आ रहा है, जिसका उनके पास कुछ डेटा नहीं है, कारण भी नहीं है। जब यहाँ पे हम लोग अपसा आईटी की बात नहीं करते हैं, हम उनको एक प्रॉफिटेबल खेती और उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगर जब आप अपसा आईटी की बात कर रहे हैं, आप प्योरली मार्केटिंग कर रहे हो। जो कोई भी इंसान अपने साथ कोई मार्केटिंग करे ये पसंद नहीं करता, ये पहली बात। अगर आप उनको इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको आप पसंद आते हैं, अगर आप पसंद आता है, आपकी प्रोडक्ट पसंद आता है, ऐसा क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं ये कंपैरिजन करूंगा इजराइल के साथ, ताकि आज दुनिया में इजराइल बहुत बेहतरीन खेती करता है, उनका पर एकड़ की खर्चा भी उनका काफी कम है। अगर आप देखे जाएंगे, इंडिया में अगर हम 10 डालते हैं तो 8,000 रुपया हम फसल में डालते हैं और 2,000 रुपया हम सॉइल पे डालते हैं, जब बाकी देश में उल्टा है। अगर 10,000 खर्च कर रहा है तो वो 8,000 जमीन में खर्च करता है सॉइल पे, और 2,000 फसल में करता है। ये कहीं ना कहीं तो ये चक्कर है, समझने वाली बात है। ताकि जो भी चीज बनते आ रही है वो सॉइल से आ रहा है, कुछ भी चीज बनना है वो सॉइल से बनना है, मिट्टी से बनना है। आप बताइए, आपकी पहचान वाला जो भी खेडूत होंगे ना, तो आप भी अपसा में अच्छा खासा काम करते होंगे, आप ये बताइएगा, भारत की किसान अपने जमीन को लेके, सॉइल के लेके कितना खर्चा उसमें कर रहा है? आप कभी ये इसमें गौर किया, कभी इसने सोचा, कभी आपने पूछा? काफी किसान ना की बराबर करता है। अब बोलते हैं ना भाई, माँ का ध्यान रखो तो बच्चा अपने आप सही रहेगा। लेकिन हम इतना स्वार्थी होते हैं, भाई माँ का खाया नहीं खाया, भाई मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, राइट। इतना मैंने फवारा मारा, इतना मैंने दवा डाला, इतना मैंने कातर डाला, एवरीथिंग फॉर कॉर्प, एवरीथिंग फॉर फसल। व्हाट अबाउट सॉइल? सॉइल के लिए क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल है, जहां पे हमें सॉइल में काम करना है। देखिए, पूरा पृथ्वी जो हमसे लेके मिट्टी से
एक ही चीज से बनते हुए 5 एलिमेंट्स। अगर इंसान की बॉडी हो, एक एनिमल हो और मिट्टी हो, एवरीथिंग मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट। हम भी इस मिट्टी से ही बने हैं, ताकि वहां से ही जो खाना आता है हम खाते हैं और उसी से हम बनते हैं। सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अस एंड सॉइल। तो सॉइल एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है, एक रिचार्ज होती है, वापस खर्चा होता है, मतलब वापस डी एनर्जाइज होता है, वापस एनर्जाइज होता है। ये सॉइल की एनर्जी कहां से मिलता है? सूर्य प्रकाश, पानी, हवा, ये 3 चीज। इससे हमारा जो अर्थ है वापस चार्ज होते रहता है, जहां पे आप वापस बार बार आप इसमें खेती कर सकते हैं। आपने सुना होगा पहले हमारा जमीन में जो ज्यादातर जो अड़सिया हुआ करते थे, गुजराती में आई थिंक अड़सिया और मराठी में गांडूप कहते हैं, ताकि ये 2 बिजनेस मेरा स्टेट में है, इसलिए मेरे को मालूम है इसका नाम, अड़सिया एंड गांडूप मराठी में। इसको हम लोग फार्मर, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहता है। क्यों? कभी हमने पढ़ा लेकिन हमने पूछा नहीं क्यों। ताकि जब अड़सिया जो है, गांडूप जो है, एर्थवॉर्म जो है, जब वो ट्रैवल करता है मिट्टी के अंदर, ये सम प्रकार क्या उसमें क्या होल्स बनाता है, एक सॉफ्ट बनाता है पूरा, ताकि उसमें वो ट्रैवल करता है, खाता है, उसमें वेस्ट देता है, तब सॉफ्ट होता है पूरा मिट्टी, जिसके अंदर एयर सर्कुलेशन, वाटर पेनिट्रेशन अलॉन्ग विथ सनलाइट, ये तीनों प्रॉपर तरीके से मिट्टी में जाता है, जहां पे हमारा जो अर्थ है, सॉइल है, वो री एनर्जाइज होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मिट्टी में अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है। जब इसमें हम सीड प्लांटेशन करते हैं कोई भी क्रॉप, और वहां पे अलग अलग बेनिफिट्स होता है। नंबर 1, इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति प्लांट को बढ़ता है। नंबर 2, इसमें जो फसल आता है उसकी क्वालिटी और काफी बेहतरीन रहता है। ये साइंस है। लेकिन हम लोग जरूरत से ज्यादा कातर पिछले 50 है, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो हमने ये सोचा भाई अगर ज्यादा कातर मैं डालूंगा तो मेरा को ज्यादा यील्ड मिलेगा। सो लास्ट 50 साल से हमारा पूरा खेती डिपेंड हो गया फर्टिलाइजर के ऊपर, जैसे हमारा हेल्थ डिपेंड हो गया दवाई के ऊपर। अगर आपको प्रेशर है तो ये दवा खाना पड़ेगा। कब तक? दवा खाते रहो। अगर डायबिटीज है तो आपको ये दवा खाना पड़ेगा। वी डिपेंड्स द मेडिसिन लाइक दैट फार्मर्स डिपेंड द फर्टिलाइजर। कहीं ना कहीं मगज में ये बात बैठ गया। लास्ट 50 साल से आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर दिया माइंड पे, अगर खेती करना है तो खातर इस्तेमाल करना ही है, दवा इस्तेमाल करना ही है। ये गलत नहीं है, लेकिन इसका परिणाम कुछ अलग निकल गया। क्या है? हमारा जमीन में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, छोटे छोटे जीव जंतु थे, वो इतना पावरफुल केमिकल, ना तो फर्टिलाइजर, देखो मैं फर्टिलाइजर को केमिकल का नाम तो नहीं देना चाहता हूं, फर्टिलाइजर, लेकिन कम मात्रा में वो जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा के लिए हमारे लिए तो भले नुकसान नहीं था, लेकिन जमीन में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसके लिए क्या हो गया, पॉइजन हो गया। तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। आज आपकी खेती में अड़सिया कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन खत्म होने के कारण क्या हुआ, हमारा जमीन जरूरत से ज्यादा कड़क हो गया, हार्ड हो गया। जब हार्ड हो गया तो यहाँ पे ना वाटर पेनिट्रेट हो पा रहा है, ना सनलाइट अंदर जा पा रहा है, ना एयर सर्कुलेशन है। बैटरी को चार्ज होना था, लेकिन चार्ज करने का एलिमेंट के साथ आपने कनेक्टिविटी निकाल दिया कहीं ना कहीं, तो ये वापस रिचार्ज नहीं हुआ। इससे क्या प्रॉब्लम हो गया है, हमारा जमीन जितना फसल के लिए देना चाहिए था वो जमीन से नहीं मिल रहा है, किसान खरीद के वो बाहर से दे रहा है। जो चीज फ्री में मिल सकता है वो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं। और इससे क्या हो गया, अगर आपका मैं इसको कैसे समझाऊं, राइट। तो यहां तक जो मैं बता रहा हूं, अगर आप समझ पा रहा है तो आगे जो मैं बता रहा हूं ना, उसको एक वीडियो फॉर्म में मैं दिखाऊंगा, जरूर आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। देखिए काफी लोग बोलते हैं हमारा खेतर में फुल पानी है, पूरा पानी है, जब चाहिए हम पानी डाल सकता है। लेकिन आपको एक बात सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, आपके पास कितना पानी वो मतलब ही नहीं है, आपकी सॉइल कितना पानी को ऑब्जर्व कर पा रहा है उससे मतलब है। अगर जमीन कड़क है, मैं पानी ऊपर से दे रहा हूं, जमीन अपना पौधे का केवल पानी मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हमारा मिट्टी को पानी को चूस के एक बलून की तरह फूलना चाहिए। जब फसल को पानी चाहिए, फसल की रूट जो है वो जमीन से धीरे 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 पानी को चूस के ले लेता है। पानी के साथ जमीन में जुड़ा हुआ न्यूट्रिशन भी उस पानी की माध्यम से पौधों को मिलता है। दिस इज द साइंस। लेकिन हमको क्या लगता है, पौधे के पानी चाहिए, ऊपर से मैं पानी दे रहा हूं, ऊपर से पानी दे रहा हूं, नथिंग विल हैपन। वाटर लाइक अ ब्लड, ब्लड का काम खाली उसके अंदर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करता है, किसको, शरीर को, हर कोष को। इसी तरह प्लांट को
खाली पानी नहीं चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ न्यूट्रिशन, एयर, ये सब कुछ चाहिए। उसका एक मीडियम है पानी। जब आप सॉइल का ज्यादा देखभाल नहीं करते हो, उसको खाली पानी मिलता है, और इस सिर्फ पानी से आपकी पौधा की ईल्ड नहीं मिलेगा। इतना समझ में आ गया? और ये जो टॉपिक मैंने जो अभी बताया, उसको एक वीडियो फॉर्म में जब हम देखेंगे, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सो मैं शेयर कर सकता हूं ना? Of course, please. मैडम स्क्रीन शेयर हुआ? Yes sir, we can see. Yes. सी जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूं, हम लोग ओके, ये वीडियो के बाद मैं बात करूंगा, फिर आपको क्या समझ में आए देख लेते हैं। This doesn't have sound sir. एक मिनट में सॉफ्ट किया गया है, उसके अंदर सोयाबीन को रखा है। ज्यादातर मिट्टी के अंदर क्या प्रोसेस होता है हम देखते नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन ये मिट्टी के अंदर कितना बड़ा प्रोसेस होता है और इसमें ध्यान देना क्यों जरूरी है, हम यहाँ से देखेंगे। साउंड की ज्यादा जरूरत नहीं मैडम। Yeah, we can hear sir. We can hear. 7 दिन हो गया है, अभी तक आप जमीन के ऊपर पौधे तो देखा नहीं है, लेकिन 70-80% काम जमीन के अंदर हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मैक्सिमम एरिया को उसने कवर किया है, आसपास भी देखेंगे। इसीलिए किसान एक पौधे से दूसरा पौधे का बीच में गैप छोड़ता है, ताकि भले ऊपर की जरूरत नहीं, नीचे रहता है। और ये जमीन अगर बूंजी रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, आप देखेंगे अंदर छोटा छोटा पॉकेट्स है, गैप्स है। Water have completely filled the pore space in this soil. At this point, the soil is at the saturated moisture state. Immediately after the rain stops, the macropores, recall that they don't really hold water, start to drain. After about 2 hours, all of the macropores will have drained. सूर्य प्रकाश के कारण, गर्मी के कारण ऊपर तो सूख जाता है जमीन, लेकिन अगर आपकी जमीन के अंदर प्रॉपर सॉफ्ट रहेगा, गैप्स रहेगा, तो वहां पानी लंबे समय तक रहता है, जिसको हम लोग फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और अप्सा 80 ये फील्ड कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये मैक्रोपोर्स एंड मेसोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स। मैक्सिमम धूप के कारण ऊपर का तो जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे, अभी पौधे को जब चाहिए होता है, वो मिट्टी से वो जो आपको मैक्रोपोर्स है, वहां से पानी को खींचना शुरू कर देगा। और यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं जा रहा है, अगर आप देखेंगे, it is also the carrier of and means to transport nutrients. In our example, we have a nutrient cation, calcium, and a water molecule. Nutrients and vapors सब जाएगा इसके साथ. And then flowing upward through the root system and into the above ground plant. The water molecule flows all the way up to the leaf surface and is evaporated into the atmosphere, while the calcium ion is deposited in the plant tissue. Although this is a simplified model, the mass flow of nutrient cations dissolved in Okay, तो यहाँ से तो कुछ चीजें आपको समझ में आया होगा, राइट? ये प्रोसेस को हमने कहीं ना कहीं हमने ये प्रोसेस को हमने कट डाउन किया। तो ऊपर से आपको लग रहा है मेरा फुल पानी दे रहा हूं, भैया फुल। अगर आप मेरे को आप 10 रोटी भी दो, अगर मेरा मुंह बंद है तो मैं कैसे खा पाऊंगा, आप बताइए मुझे। आपने मैंने इनको 10 रोटी दिया है, क्या फर्क पड़ता है, आपने मुझे 10 रोटी दिया, मैं खा नहीं पाऊंगा। जमीन का तब तक आप सॉइल के बारे में समझ नहीं पाता है, हम किसान को समझा नहीं पाता है, तो ये चीज किसान को समझ में भी नहीं आएगा। सो हम क्या करते हैं, जनरली वी ऑलवेज टॉक अबाउट ए प्रॉफिट, एक प्रॉपर खेती कैसे होता है, ये साइंस अगर समझ में आ जाएगा ना, और अप्सा बेचना बड़ी बात है नहीं। आज तक मैं आपको बताऊंगा, मैं अप्सा को एमआरपी में देता हूँ, एमआरपी में हम सेलिंग अप्सा इन एमआरपी। मेरा यहाँ पे टीम भी है, उनको पता है। तो तकलीफ क्यों नहीं हुआ, ताकि हम अप्सा नहीं बेचते, हम प्रोसेस बेचते हैं। हम किसान को समझाते हैं भाई तुम्हारा तकलीफ क्यों है और इसमें ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा अप्सा क्या काम करता है हम बात करेंगे।
सी अप्सा एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। देखो काफी लोग मुझे मार्केट की और कुछ प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, पता नहीं मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नहीं, जैसे अग्री 82 फलाना, अपना 82, अपना 80, कुछ भी कंपेयर करता है। दे टॉक अबाउट ओनली स्टिकर, तो मैं उनके साथ बेस नहीं करता हूँ, नहीं नहीं मेरा अच्छा है, क्यों नहीं, मैं बोलता यू आर सही है, वो स्टिकर है। हमारा स्टिकर के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट सॉइल में काम करता है, ताकि मार्केट में इंडिया में कोई प्रोडक्ट सॉइल पे काम नहीं कर रहा, ये मैं करता हूं। जब आप उसके साथ हम बेस किया ही नहीं ना, मैं कम्पीट नहीं कर सकता हूं। एप्पल के साथ ऑरेंज कैसे मैं कंपेयर कर सकता हूं? मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी सॉइल में हेल्प कर सकता है, ताकि बाकी कोई कंपनी ये क्लेम नहीं करता। सो ये केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग को किसी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के साथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, जब ये पॉइंट हम बात करते हैं। और दूसरी बात, हमको हर महीना 160 ml अप्सा 1 एकड़ में डालना ही है। देखिए आज आप घर से कहीं नहीं निकल रहे हैं, मान लेते आज आपको छुट्टी है, क्या आपने नहाना धोना ब्रश करना बंद कर देते हो? बोलते नहीं। किसान में एक गलत आदत है, जब फसल रहेगा तभी मैं दवा मारूंगा। हम ये बताते हैं भैया फसल है नहीं है, तू घर से बाहर है ना तो नहा रहा है ना, ब्रश कर रहा है ना, खाना खा रहा है ना। इसी तरह आपकी जमीन में फसल है नहीं है, उसका कौन सा टाइम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जमीन को वापस री एनर्जी करना जरूरी है, उसके लिए यू हैव टू यूज 160 ml अप्सा पर मंथ। बात खत्म हो गया। तो ये केस में क्या होता है, इररिलेवेंट ऑफ कॉर्प, फसल क्या है, वो कौन सा स्टेज पे है, वो महीना ही नहीं रखता है उसको। ही हैज टू यूज द अप्सा 80 एवरी मंथ, ताकि हमारा प्रोडक्ट को रिटेल हुआ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ये साइंस है। उसको जमीन को उसको तैयार करते रहना ही पड़ेगा, ताकि जमीन से पौधे ले लेता है तो जमीन में तो नहीं मिलेगा ना, तो वापस करना है उसको। सो ये प्रोसेस को हमको जारी रखना है। हाउ टू यूज 160 ml, ठीक है, 160 ml 160 ml पर एकड़, जैसे एमवे ने रेकमेंड किया, आप वही चीज को आप हर फसल में कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीजों पे नहीं है, ये कपास में कितना यूज करना है, अब ऑनियन में क्या प्रोसीजर है, आप इसमें मत जाइएगा, ताकि अप्सा 80 इररिलेवेंट ऑफ सॉइल, इररिलेवेंट ऑफ फसल काम करता है। आपको इसमें जाना ही नहीं है। जैसे हमारा पीडीओ है, सर कैंसर का क्या है, डायबिटीज का क्या है, उसमें हम जाते ही नहीं है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऑप्टिमल हेल्थ। इसी तरह अप्सा में आप यही बात कीजिएगा, आपकी फसल जो भी हो, आपकी मिट्टी जो भी हो, अप्सा इसमें काम करता है। और ये केस में क्या हो गया, मैं किसान को बताता हूं भैया 200 अगर 160 ml है तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर रहे हो पर एकड़ का, तुम 250 रुपया खर्च कर रहे हो, उदाहरण के लिए 250 रुपीज। क्या ये 1 एकड़ का 250 रुपया खर्च करेगा तो बड़ा खर्चा है? वो बोलते हैं कुछ नहीं है, इससे ज्यादा तो हम चाय पी लेते हैं। 250 रुपया 1 एकड़ में किसान खर्च करेगा तो क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी जो फर्टिलाइजर एंड दवाई की इस्तेमाल उसने पहले साल 30% कम कर सकता है। काफी लोग मुझे पूछते हैं सर अगर हम लोग ये यूज करते हैं क्या हम हमारा फर्टिलाइजर और दवाई को बंद कर दें? मैंने उनको यही बोलता हूँ, किसी ने अगर 10 साल से दारू पिया है, वो अचानक छोड़ेगा तो उसको हार्ट अटैक आने का संभावना ज्यादा है भाई। तुम्हारा हैबिट हो गया, तो अगर 10 पैक है तो 8 पैक में आओ, 5 पैक में आओ, 4-5 साल के बाद फिर 0 में आओ। तो हम लोग का अगर हमारा जमीन को भी एक प्रकार की एक हैबिट है, वो अच्छी चीज के लिए भी हैबिट होती है, बुरी चीज के भी हैबिट होती है। अब इतना सालों से अपने उसको बेटे बेटे सब कुछ दे दिया, उसको ढूंढ के निकालने की जरूरत ही नहीं था, तो अब अचानक चेंज नहीं कर सकता। आप पहले साल 10 से 20% कम कीजिएगा, डिपेंड्स, आप अपना खेती के हिसाब से, फसल के हिसाब से आप नक्की करो, धीरे धीरे आप कम कर सकता है, ये हम लोग उनको बताते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, काफी हमारा जो 5-6 साल से जो कस्टमर है, वो पहले जितना यूज करते थे उसमें अभी वो 30 से 40% ही यूज कर रहा है, फिर भी उन लोग यील्ड सबसे ज्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको जमीन के साथ, ये आप करके देख सकते हैं। देखो मैंने लिटरली ये काफी महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र, महाराष्ट्र तो मैं मैक्सिमम महाराष्ट्र में सब एरिया पे मैं विजिट किया हूँ, वहां पे फार्मर के साथ मेरा काफी कनेक्टिविटी है, उनके साथ मैंने काम किया हूँ। और कभी कभी मिर्ची में जब भी प्रॉब्लम आया और कभी कांदा में प्रॉब्लम आया, और जहां हमारा कस्टमर्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, रियल फैक्ट, पूरा नंदुरबार में पिछले साल पूरा नंदुरबार में मिर्ची में डाउनफॉल हुआ, लेकिन हमारा कुछ पर्टिकुलर कस्टमर है जिनका प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं हुआ, ताकि वो लोग पहले से ही सॉइल हेल्थ पे काम कर रहे थे थ्रू आवर अप्सा 80।
तो अपसाई को किस तरह से हम लोग कस्टमर को देते हैं, मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को आपके साथ बुलाऊंगा। देखिए एक्चुअली दिस इज, मैं वन मैन शो नहीं हूँ, मेरा एक बढ़िया सा टीम है। मेरे साथ मेरा विलास महाजन है, मेरा टीममेट, एंड सत्यजीत पाटिल है, एंड प्रवीण पाटिल, ये सब हमारा टीममेट्स है जिनको, और बाला सुब्रमण्यन, जिनको साथ मैंने अप्सा में काफी बढ़िया काम किया है। मोहम्मद भाई, जिनके साथ मैंने अहमदाबाद साइड में बहुत अच्छा काम किया हूँ। जयसुख भाई, जिनसे मैंने अप्सा का पूरा सीखा हूँ। इस तरह से हम लोग बड़ा सा इवेंट करते हैं और वहां पे 1-to-1 हम प्रोडक्ट देते हैं कस्टमर को। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये बेटे, ये चीज फील्ड में किस तरह से होता है। आपके पास हजारों सवाल हो सकता है। अप्सा में काफी लोग दुकान में देते हैं कि किसान को मिल जाता है। जी वो प्रॉब्लम तो मुझे कभी नहीं आया। क्यों? ताकि यहाँ पे हमने अप्सा सेल नहीं किया, एक प्रॉफिटेबल एंड एक अच्छा खेती क्या कर सकता है किसान को, हमने वो एजुकेट किया है। और काफी मेरा किसान हमारा टीम की प्रिफर्ड कस्टमर्स है, जिनका हम लोग बताते हैं। काफी लोग बोलते हैं सर अप्सा में हमें सस्ता में मिल रहा है, तो क्या है? मैं उनको पूछता हूँ क्या आपका नाम पे बिल मिल रहा है क्या? क्या उस प्रोडक्ट में आपका मनी बैक गारंटी है क्या? ये 2 सवाल मैं कस्टमर को पूछता ही हूँ। और ओके, कुछ सवाल आ रहे हैं। मैं सर थैंक यू, काफी लोग सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। मैं एक बार खत्म करूं, फिर एक एक सवाल हम लोग मीट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये 2 सवाल खत्म होना चाहिए, मतलब रहना नहीं चाहिए। डेफिनेटली एक मार्केट ओपन है तो आपको कहीं ना कहीं ये चैलेंज आएगा अप्सा भेजने में, ताकि हमें भी ये चैलेंज काफी शुरुआत में काफी फेस करने मिला। लेकिन इस सवाल की, जब भी मैंने ये सवाल लेके मेरा मेंटर के पास गया, रवि प्रकाश जी के साथ, ऑलवेज ही इज बिलीव इन सॉल्यूशन। वो बोलता है प्रॉब्लम छे राजेश भाई, प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने, हम उनके साथ बैठ के हमने पूरा प्लानिंग किया, तो फिर वी डेवलप अवर दिस ओन सिस्टम। और हमने जब कस्टमर के साथ ये सभी चीजें उनको एजुकेट करना शुरू किया, हमें अप्सा भेजने में ज्यादा दिक्कत नहीं आया। मैंने कुछ फोटोग्राफ भी आपको शेयर किया यहाँ पे। 5 लीटर पूरा 5 लीटर 1 लीटर सब कुछ MRP। और किसी को अगर रजिस्ट्रेशन करके, उनको बोलता हूँ अगर आप रजिस्ट्रेशन करके लेना है तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर हम देते हैं सो दैट वो रजिस्टर, लेकिन आपको खुद ही ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर आपको हमसे सर्विस चाहिए, आपको 10% एक्स्ट्रा पे करेंगे तो हम आपको होम डिलीवरी करेंगे, प्लस नहीं तो आपको हाथ में देंगे और आपको हम सर्विस करेंगे, लेकिन 10% चार्ज लगेगा, ताकि MRP में हम दे रहे हैं। दिस इज द ओनली 2 ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन हम देते ही नहीं है, राइट। और बाकी ये तो सॉइल में हो गया। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड्स, ये सब तो प्रॉब्लम रहेगा, उसको मारने के लिए अप्सा आईटी कहाँ काम करता है, जैसे स्प्रेडर एंड स्टिकर। ज्यादातर लोग इसको स्प्रेडर और स्टिकर से बात करता है। काफी किसान, मतलब जब गांव में जाता है तो कोई कोई दुकान वाला मुझे बोलते हैं राजेश भाई इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, आप हमें दे दो, हम बेचेंगे गांव में, हमें पता है। हम उनको बोलते हैं आपको, हमको पता है आप कैसे बेचेंगे इसको। वो क्या करते हैं कि उसको स्टिकर के नाम पे बेचते हैं, अपनी दवा के साथ 10 ml 15 ml। किसान को उतना ही फर्टिलाइजर में खर्चा करना पड़ता है बाद में, राइट। हाँ, उनकी दुकान के एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, उनको, लोगों को लगता है भाई इनका दुकान का हर दवा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसमें किसान को फायदा नहीं होता। किसान को तो उतना ही खर्चा करना पड़ता है। इससे अच्छा हम बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, हम किसान को ये चीज समझाएंगे, ताकि आप सोचो अगर मैं अप्सा को रेगुलर यूज करूंगा, कातर की इस्तेमाल 25 ऑलमोस्ट 30% कम हो जाता है। अब देखिए कौन सा बिजनेसमैन ऐसा जाएगा उसकी धंधा 30% कम हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है दुकानदार इसको अच्छी तरह रेकमेंड करेगा, हम गलत है, वो रेकमेंड नहीं कर सकता है, ताकि उनका बिजनेस के लिए नुकसान है, वो गलत नहीं है। हमारे साथ का मतलब, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ शॉप वाला नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी उनकी बिजनेस में ये चीज बैठता नहीं है। नहीं तो 10 ml 15 ml अलग से स्टिकर के नाम पे अगर देते हैं, दैट इज नॉट आल्सो एडवाइसेबल, ताकि वहां पे वो खाली स्टिकर और स्प्रेडर का ही काम करेगा, वहां पे सॉइल में काम नहीं करेगा। ये जब भी इंसेक्टिसाइड्स आता है कहीं ना कहीं बैठता है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकता, ताकि अभी माहौल इतना खराब है,
खराब है तो इंसेक्टिसाइड डेवलप हो ही रहा है। जब दवा किसान यूज कर ही रहा है, लेकिन दवा के अंदर ड्यू टू सरफेस टेंशन दवा बूंद बन के हर जगह पे बूंद बूंद रहता है, पूरा स्प्रेड नहीं होता है। तो जहां दवा नहीं है वहां पे बीमार फैल जाता है, इंसेक्टिसाइड उसको खा जाता है। जब हम अपसा 80 को दवाई के साथ इस्तेमाल करते हैं कोई भी, तो अच्छी तरह स्प्रेड करता है, तो इंसेक्टिसाइड्स का जो असर है दवाई पे इतना अच्छा, उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। ये इसीलिए हम 15 लीटर दवाई की टंकी में 5 ml का हम रेकमेंड करते हैं। लेकिन उसका काम मेन नहीं है अपसाइटी का, वो तो खाली 10% 15% ही काम है, और मेन है इरिगेशन में है। उसके बाद 40 फर्टिलाइजर्स है, वहां पे क्या भी DAP यूज करता है, आप बहुत सारा चीजें यूज करता है, जमीन में बहुत टाइम वो पड़ा रहता है, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं मिलता है। तो हम क्या रेकमेंड करते हैं, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा यूसेज। देखिए यहाँ पे जैसे आपने जमीन में अगर खेती डालने से पहले, फसल डालने से पहले ही 1 महीना से पहले ही आपको प्रिपरेशन करना है। मैं अभी आपको यूसेज बताऊंगा नेक्स्ट स्टेज पे, कहाँ कहाँ हमें अपसा का कौन सा स्टेज पे हमें यूज करना है। और ये एजुकेशन हम ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं, हम कस्टमर को देते हैं। देखिए जो फर्स्ट जो काम है वो सीड प्रिपरेशन। जैसे सीड में जर्मिनेशन बराबर होना चाहिए प्लांट का, तो हम लोग हमेशा जो सीड्स है उसको अपसा 80 से हल्का सा हम लोग एक कोटिंग करते हैं। अगर 1 किलो है उसमें केवल 5 ml, जैसे हम लोग माथे में तेल लगाते हैं वैसा इतना कोटिंग करेंगे तो भी चलेगा। तो ये जर्मिनेशन को एक अच्छा सा देता है। काफी बार किसान क्या करता है, 2-2 सीड डालता है, 2-2 सीड, ताकि उसको लगता है सीड खराब होगा तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर अपसा का कोटिंग अगर हम करते हैं, 2-2 सीड डालने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जगह पे जैसे इरिगेशन में देखिए, यहाँ फसल डालने से पहले ही वो डायरेक्ट जमीन में कर रहा है। और जहां पे आपका खेती अगर ज्यादा है, आप इसी तरह भी कर सकते हो। अगर आपका बड़ा खेत है और फर्टिलाइजर के ऊपर भी हम करते हैं, उसको बोलते हैं भाई आप लोग हल्का सा मतलब इसको कोटिंग कीजिएगा अपसा का थोड़ा सा। इससे क्या होता है, जितना केजी उतना ग्राम पे लगाते हैं। अगर 50 केजी है तो हम 50 ml रेकमेंड करते हैं, और जितना हमेशा आप लगता है उससे आप 30% कम भी कर सकते हैं। उदाहरण का 100 केजी आप कातर डाल रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग अलॉन्ग विथ अपसा आप 70 केजी डाल सकते हो, यू विल गेट द सेम बेनिफिट। तो 30% जो आपने कम किया वो आपका प्रॉफिट है। तो ये सब यूज करने का तरीका था। और रिजल्ट की बात करूं, चलो आपने यहाँ पे यूज की स्टेप्स देखे। यहाँ सीड में भी यूज करना है, जमीन में भी यूज करना है, दवाई के साथ भी यूज करना है। आप सबको काली दवाई के साथ नहीं, तो भी रिजल्ट है, लेकिन एक प्रकार की और एक बेटर रिजल्ट आ सकता है। आपने देखा, अगर आपका एक आम का पेड़ है, एक आम बड़ा रहता है एक जगह पे, दूसरा आप उसकी बगल का ही पेड़ है उसका आम छोटा रहता है, और तीसरा कभी आम आते नहीं है, फूल में ही गिर जाता है। यार एक ही कंपनी की सीड लेके आया हूं, मैं ही खेती कर रहा हूं, एक तरह से एक ही जैसा मैंने दवा छिड़काव कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट अलग अलग क्यों मिलता है? उसकी कारण आपकी जमीन एक जैसा नहीं है। हमने एक जगह पे नासिक में दाड़म में ट्रायल लिया, हमने उनको ट्रीटमेंट बताया, उसके बाद उनकी दाड़म का हर फसल की साइज एक जैसा निकला। देखिए अगर आपकी केतर की जमीन अगर एक जैसा है, उसमें आने वाला फसल भी एक जैसा ही रहेगा ज्यादातर है। जब किसान को जब मार्केट में जाता है उसको 2 भाव मिलता है, फर्स्ट क्वालिटी सेकेंड क्वालिटी। जब बड़ा रहता है उसकी भाव अलग रहता है, छोटा का अलग भाव रहता है, और लास्ट में कुछ वेस्टेज निकलता है। 3 अलग अलग उसको चीजें रहती है। लेकिन जब खर्चा उसने एक साथ किया, लेकिन जब भाव उसको अलग अलग मिल रहा है, अगर वो जमीन को अपसा से ट्रीट करें, उसको प्रॉपरली यूज करें, तो यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड क्वालिटी की जो मात्रा है कम हो जाता है, फर्स्ट क्वालिटी की ज्यादा रहता है, जिससे उसकी प्रॉफिट बढ़ता है। और जो फूल गिर जाता है ना, वो चीज भी काफी कम हो जाता है अपसा को प्रॉपर यूज करने से। लेकिन अपसा को उसको ये सारा स्टेप से यूज करवाना है, सीड से, सॉइल से, दवाई के साथ। उसको ये तीनों स्टेप में अगर अपसा को प्रॉपरली यूज करेगा, उसको ये बेनिफिट्स मिलेगा। तो क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे मैं शेयर करूंगा।
लेट आइए। शायद फोटो आ रहा होगा। Yes, sir. कैमरा में फोटो आ रहा है। Yes, yes, we can see. देखिए दाड़म ने मैंने बोला अलग अलग दाड़म का ये रिजल्ट है। For everybody, dadam means pomegranate, anar, दाड़म कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी है मराठी है? Marathi, Marathi. अच्छा मेरे को क्या क्या सिखाया पब्लिक, मुझे मालूम नहीं, हिंदी समझ रहा था। Anar is Hindi. हाँ It is pomegranate. देखिए ये फोटो मैंने इसीलिए रखा था, जब ये कपास यहाँ देख रहे हैं ना, इस जीरो, यहाँ पे केमिकल जीरो है, फर्टिलाइजर कुछ नहीं यूज किया। इसका अगर एक लाइन डोरी में पकड़ो ना, एक जैसा निकलेगा, आपको साइज देखिएगा। ये एक एरंडोल का है शायद, हाँ वहां पे एक्सपोर्ट होता है। वहां पे क्या है, वो लोग चेक करता है कितना मात्रा इसको केमिकल यूज करना चाहिए, अगर ज्यादा केमिकल मालूम पड़ा तो ये एक्सपोर्ट में अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट है, मिर्ची में, मूली में, प्याज में दिया था हमने। आज मेरा टीममेट्स कुछ लोग साथ में हमारे साथ जुड़ने वाले थे, मेरा कुछ टीममेट्स, लेकिन ड्यू टू टाइमिंग मिस्टर विलास महाजन एंड सत्यजीत पाटिल और प्रवीण पाटिल तीनों अवेलेबल नहीं हो पाए आज। लेकिन आज मेरे साथ है वन ऑफ माय मेंटर, और जिनके साथ मैंने काफी ग्राउंड लेवल पे काम किया है। रियली मुझे तो गुजराती नहीं आता, और आई एम द ओनली पर्सन जो ट्रांसलेटर रखता हूँ। अगर मैं महाराष्ट्र जाता हूँ तो आप सोचो, अगर किसी को समझा रहे आपको वहां पे ट्रांसलेटर करना पड़ता है, राइट। लेकिन जब भी आपका भावना सही है, अगर आपका इंटेंशन सही है, तो कोई मायना नहीं रखता आपको भाषा आता है नहीं आता है, वो चिंता करने की जरूरत नहीं होता है। ताकि किसान को अपने पूरा गांव में तो आपको पहली बार कोई बिलीव नहीं करता। अगर एक आदमी, वहां का आदमी भी अगर आपसे बिलीव करके प्रोडक्ट ले लेता है, यू हैव टू वेट फॉर 4 to 5 months। फिर तो आपकी गांव में चिंता करने की जरूरत नहीं, कहाँ खाएंगे, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ सोएंगे, राइट। बाकी सब चीज तो अपने आप हो जाता है, ताकि रिजल्ट स्पीक्स, राइट। तो आज मेरे साथ है मेरा घरों की फील है, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा और जिनके साथ मैंने मिलके कंधे से कंधे मिलके काम किया, और आज भी मेरे उनके साथ मिलके काम करने में मुझे इतना ही मजा आता है जो पहले मजा आता था। तो वो पर्सन को आज मैंने स्पेशली इन्वाइट किया, सर अगर आपका बिना ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता। सो आज वो मेरे साथ है, और बिजनेस में मेरा मेंटर है, मुझे गुरु है, मुझे आगे बढ़ा रहा है। और जयसु रीटा डोबरिया आज आपके साथ में स्क्रीन में बुलाऊंगा। जयसु भाई प्लीज। Welcome, sir. गुड इवनिंग फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया चेतना मैम ने जानकारी दी है वेबसाइट के बारे में, और फोटो प्रेजेंटेशन भाई राजेश भाई, क्या जबरदस्त। अब देखो वो साउथ इंडिया का आदमी है, उसको हिंदी आता नहीं था, लेकिन उसका भावना अच्छा था, तो आज वो लोग सुनते हैं उनको। और दोस्तों मेरा नाम जयसुख डोबरिया है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और MNC में जॉब किया करता था। ये बिजनेस के थ्रू पिछले 15 ईयर से रिटायर्ड हूँ और गुजरात का ही हूँ, सूरत का हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, FSID के बारे में, सही में अगर आप किसान का भला चाहते हो, क्योंकि बेसिकली मैं भी किसान का बेटा ही हूँ, तो मुझे मालूम है कि उनकी तकलीफ क्या होती है। मैक्सिमम जो पैसा उसका खर्चा हो जाता है, तो खर्चा बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट कम होगा। दूसरा कि हमारे यहाँ सौराष्ट्र में हम लोग बिलोंग करते हैं, गुजरात में एक पार्ट है जहाँ पे पानी बहुत कम है, तो वो मेजर जो फार्मिंग है वो डिपेंड अपॉन मॉनसून रहता है। अगर अच्छी बारिश हुई तो वो फार्मर, वो खेडूत है, वो मजा रहेगा। अगर बारिश कम हो गई या नहीं हुई तो उसका पूरा साल दुख में जाएगा। तो ऐसे माहौल में FSID का जो है हमको बहुत ही ये फायदेमंद हुआ, क्योंकि एप्सा का एक वन ऑफ द उसका मेन जो प्रॉपर्टी है वो मॉइस्चर को जमीन में क्या बोलते हैं उसको पकड़े रखना है। तो हमारे यहाँ क्या पानी वैसे कम है, तो नॉर्मली एक वीक में अगर पानी पिलाते हो आप फसल में, अगर आप FSID का इस्तेमाल करते हो इरिगेशन में, तो वो जो ड्यूरेशन एक वीक का है वो शायद आप 10 या 12 दिन के बाद भी पिलाओगे तो भी उसको पानी का कोई कमी नहीं रहता है। Correct. तो ये जहाँ इससे क्या होता है मालूम, जो जमीन में पानी का जो बैलेंस है वो FSID की वजह से बहुत अच्छा होता है। और उससे एक और फायदा है, आज फार्मर है जो जिसका मात्रा है उससे ज्यादा मात्रा में वो
फर्टिलाइजर खाद डालता है, मानो 1 एकड़ पे अगर उसको 50 केजी या 100 केजी डालना है एज पर स्टैंडर्ड, तो 200 केजी डालता है। उससे क्या होता है, बहुत सारा अनयूज्ड खाद है वो जमीन में ऐसे बिना पिघले वो पड़ा रहता है। वो जो फार्मर रहता है ना, उसको मालूम है, जब वो फार्मिंग करता है, जब वो लैंड को उल्टा करता है, तब वो जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं उसको दिखता है, और वो खाद के दाने जमीन को हार्ड कर देता है। और जैसे जमीन हार्ड होगी तो जो उसका रूट्स है वो फैलना बंद हो जाता है। इसीलिए क्या, वो ज्यादा रूट फैलेगा नहीं तो ज्यादा वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब नहीं करेगा। पहले क्या मालूम, कॉटन का जो पौधा है, अगर उसको जमीन से बाद में जब उठाना है आफ्टर फसल, तो उसको 2-3 लोग चाहिए, तब जाके वो जमीन से उतना उसका रूट होता है। लेकिन आज ओवर फर्टिलाइजर, तो वो जो रूट है ना कम हो गया। तो सबसे बड़ा जो चीज है वो जमीन है, जैसे राजेश ने बताया ना, सोइल। तो अगर हम इरिगेशन में उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जमीन का जो हार्डनेस है वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होगा वो अड़सिया है, गांडूप है, अर्थवॉर्म बोलते हैं, उसका जो खेत में है ना, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो सॉइल है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, वो सॉफ्ट रहेगा, ताकि वो मैक्सिमम पानी को स्टोर कर पाएगा, मैक्सिमम सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा, और वहां से मैक्सिमम न्यूट्रिशन थ्रू रूट पौधों को मिलता है। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो आपको ज्यादा दवा लगाने का जरूरत नहीं है। आदमी अगर हेल्दी है, न्यूट्रिएंट खाएगा, तो उसको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल रहा है, तो उसका बॉडी हेल्दी रहेगा। तो वैसे भी क्रॉप का है, वो भी एक ह्यूमन ही है, एक लिविंग थिंग ही है। अगर उसको सही ढंग से न्यूट्रिशन मिलेगा तो डेफिनेटली वो उसमें दवाई का कम जरूरत पड़ेगा। और दूसरा कि पेस्टिसाइड में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फायदा सबसे बड़ा क्या मालूम है, वो जो खर्चा उसका कम हो जाएगा। मानो कोई कॉटन है, उस पर एक दवाई आ रहा है, एक दवाई ऐसा है जिसका 2000 रुपए में सिर्फ 100 ml आता है, 2000 रुपीज में ओनली 100 ml। तो सोच कर उसका केमिकल मात्रा कितना होगा, बहुत भारी रहता है। लेकिन अगर वही एक पंप 15 लीटर में नॉर्मली वो किसान 5 या 8 ml डालता है वो दवाई, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप एफसाइडी डालते हो तो इसका ये मैक्सिमम स्प्रेड करता है, तो उसका एक भी बूंद जमीन पे गिरने वाला नहीं है। मानो आपने दवाई डाला है, दवाई छिड़का है, लेकिन इस पे एफसाइडी नहीं है, तो पत्ते पे क्या बूंद बूंद हो जाएगा। जैसे हवा ज्यादा आता है ना, तो आधा बूंद जमीन में गिर जाता है। दवाई तो अच्छा था, लेकिन कहाँ चला गया, जमीन में चला गया। लेकिन एफसाइडी इस्तेमाल करने से क्या मालूम, पूरा स्प्रेडिंग हो जाएगा। तो हम फार्मर को क्या बताते हैं कि अगर आप 8 ml दवाई डालते हो तो उसके जगह 5 ml डालो, तो 3 ml बच गया। वो 3 ml का कीमत होता है 100 रुपया, उसके बदले उसको क्या डालने का है, सिर्फ 5 to 10 ml एफसाइडी, जिसका कीमत कितना है 10, 12, 15 रुपया। तो उसको 12 रुपया डाल के 100 रुपया बच जाता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया मालूम है, 90 रुपये का। और सबसे बड़ी बात, कम केमिकल जाएगा क्रॉप में तो कम नुकसान करेगा। आज जो सबसे जो कैंसर का जो सबसे बड़ा रीजन क्या मालूम है, और पेस्टिसाइड। हमारे इलाके में कई ऐसे गांव है जहां बहुत लोगों को कैंसर हो गया है, क्योंकि वो भारी मात्रा में पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो हम फार्मर को ये बताते हैं कि ये पेस्टिसाइड कम होगा, आपका खर्चा तो कम होगा, लेकिन लोगों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा ही है। तो ये तीनों चीजों से, खाद पे यूज करने से खाद कम हो जाएगा, दवाई में इस्तेमाल करने से दवाई का मात्रा कम हो जाएगा, और इरिगेशन में इस्तेमाल करने से जो अपना लैंड है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारा फार्मर का जो 25 से 30% उसका खर्चा बच जाता है, और एफसाइडी इस्तेमाल करने से 20 से 25% एवरेज उसका फसल बढ़ जाता है। तो क्या हो गया, मेरा फसल बढ़ गया और मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया, और मेरा जो खर्चा था वो डाउन हो गया। उससे क्या होगा, फार्मर का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो ये चीज अगर हमको आप प्रोजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली फार्मर को, अभी मोस्ट ऑफ पेस्टिसाइड वाले ने और फार्मर को यही पता है कि ये भी एक स्टिकर है कि हाँ एमवे का स्टिकर है। वो सबसे बड़ा गलती वहीं पे होता है, और इसलिए वो, और नॉर्मल स्टिकर तो 100 रुपए में लीटर मिलता है, 200-300 लीटर मिलता है, हमारा 1200 रुपया है। तो लोग बोलते कि यार
मार्केट में 400 का लिखते मिलता है स्टिकर, तो हम आपका 1200 क्यों दे? तो यहाँ पे हमको उसको समझाना पड़ेगा और इसीलिए हम लोग एमआरपी पे बेचते हैं। मुझे नहीं मालूम, आई थिंक इंडिया में पहला ग्रुप हमारा है जो एमआरपी पे बेचता है एफसाईटी। क्यों मालूम है? हम लोगों को सही जानकारी, सही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मेरी आप सबको जो भी लोग एफसाईटी का बिजनेस करते हैं, प्लीज आप एक प्रैक्टिस जरूर कीजिए कि आपको एमआरपी या तो डीएपी उसके नीचे कभी प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। मालूम है उससे नुकसान हम सबका ही है। फिर लोगों को क्या लगता है कि ये यहाँ तो 200 रुपया कम मिल रहा है, तो उससे क्या होगा मालूम है? जो हमारा लोग सवाल करेंगे कि ये 200 रुपया कम सस्ता दिया तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ डाला होगा। वो मालूम है कंपनी का जो रेपुटेशन है वहां पे असर होता है। लोगों को ऐसा, फार्मर को मालूम है कि एमवे का 1000 रुपये वाला भी ऐसा मिलता है, 1200 वाला मिलता है, लेकिन 1000 वाला में क्वालिटी कम आता है। अभी नुकसान किसको हो गया मालूम है? एमवे का रेपुटेशन डाउन हो गया, हमारा धंधा डाउन हो जाएगा। इसीलिए कभी अगर धंधा नहीं करना तो मत करो, हम तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन चाहिए भैया तो या तो आप कस्टमर बन जाओ तो डीएपी मिलेगा, वरना हम एमआरपी देंगे। तो ये चीज करेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये भाई साहब तो एकदम सही बात करता है। हम किसी को, कोई बोलता है कि नहीं हमको नहीं चाहिए तो कोई बात है, थैंक यू सर, लेकिन हम बिलो एमआरपी नहीं देंगे। तो ये करेंगे ना तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और लोगों को अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेगी और उनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये चीज हम तो क्या ध्यान रखेंगे ना तो एफसाईटी से हम बहुत किसान का भला कर सकते हैं। आप सिर्फ ऐसा मत सोचो कि मुझे एक बोतल से 10 पी मिलेगा। 10 पी का सवाल नहीं है, उस किसान का अब सोचो 1 बीघा में अगर 20% कॉटन ज्यादा आया, मैं आपको बोलता हूँ 20 एक कॉटन यानी 20 नॉर्मली 20 केजी कॉटन होता है 1 बीघा में। अगर एफसाईटी डाला तो उसको 25 केजी होगा, यानी 25 मन होगा, तो उसको 5 मन ज्यादा हो गया। तो एक का प्राइस, 1 मन का भाव कितना मालूम है? आज के समय में 2200 रुपया है, तो 5 मन का कितना हो गया? करीबन 10-11 हजार हो गया। और 1 बीघा में उसका खर्चा कितना मालूम है एफसाईटी का पूरा सीजन का? 600-700 रुपया, यानी मैक्सिमम 1000 रुपया। सोचो 1000 रुपया डाल के उसको 10,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, और जो पैसा बचता है फर्टिलाइजर में और पैसे में वो तो मैंने गिना ही नहीं। अगर ये चीज आप प्रोजेक्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली किसान लेंगे और उसका भी भला होगा और हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सो मैडम ये हमारी ओर से था।